दोस्तों, बिहार में इस वक्त लाखों की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। बाढ़ के चलते सब कुछ डूब गया है। घर द्वार से लेकर के खेत बाड़ी तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। इस बीच बिहार में जमीन सर्वे का काम भी चल रहा है और जमीन सर्वे के काम में कुछ नया परिवर्तन हमेशा देखने को मिलते हैं। बिहार सरकार तमाम रैयतों को उसके टेंशनों को कम करने के लिए, रैयतों को राहत देने के लिए कई प्रकार से अपनी तमाम योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आसानी तरीके से तमाम रैयत जो है अपने काम को कर सके, अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर सके, तमाम कागजातों को जाकर के जमा कर सके। लेकिन बिहार सरकार ने एक नई अपडेट जारी की है। बिहार सरकार ने कहा है कि जिसके पास ज़मीन का पर्ची नहीं है, जिसके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, पेपर खो गया है या बाढ़ में पानी की वजह से नुकसान हो चुका है, उनमें से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार द्वारा उन पेपरों को इकट्ठा कराया जाएगा, सरकार द्वारा वो पेपर दिया जाएगा। कैसे, आगे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे में जिन लोगों के कागजात बाढ़ में बह चुका है या नष्ट हो चुका है, वो लोग चिंतित हैं। हालांकि राज्य सरकार ने ऐसे लोगों के टेंशन को खत्म करने के फैसला ले लिया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में रहने वाले जिन लोगों का बाढ़ की वजह से जमीन के कागजात का बड़ा नुकसान हुआ है, उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जिनका कागजात बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, वैसे लोगों को कागजात दिलाने में विभाग मदद करेगी। ऐसे आप भी जानते हैं कि अगर आपके भी ज़मीन के कागजात नहीं है आपके पास, तो आप आसानी से अपने कागजात को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। आपके क्षेत्र में जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ से आप जो आसानी से ले पाएंगे। लेकिन जिनके घरों में बाढ़ की पानी गई और जिससे कि उनके घर के कागजात नुकसान हुए हैं, उन लोगों को बिहार सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा उनके पेपर्स। बिहार सरकार की कई ऐसे विभाग के जो है पदाधिकारी है जिनके द्वारा उनके पेपरों को आसानी से जो है रिकवरी कराएंगे, ताकि वो उस सर्वे में अपने पेपर्स को जमा कर सके। बता दें कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। बाढ़ पीड़ितों को राहत देते हुए 3 महीने का बाद फिर से बिहार में भूमि सर्वेक्षण काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि भूमि सर्वे काम को ईमानदारी से पूरा किया जाएगा, किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैयतों की समस्या का समाधान के लिए सर्वे की अवधि 3 महीने बढ़ाई गई है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे और 3 महीने का समय बढ़ा दिया जाएगा। इस बीच 60% लोग अपना काम करवा लेंगे। जो छूट जाएंगे उनके यहाँ पदाधिकारी भेज करके सर्वे का कागज जमा कराया जाएगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास कागजात बाढ़ की वजह से नुकसान हो चुके हैं, उन लोगों को कागजात जो है सरकार के विभाग के कई ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा जो है उन कागजातों को रैयतों के घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बता दें कि राजस्व विभाग ने जमीन मालिकों से जमीन के कागजात जमा करने को कहा है। सर्वे टीम हर घर जाकर के लोगों से जमीन के बंटवारे, वंशावली और एक खास तरह का घोषणा पत्र भर करके देने को कही है। जमीन के कागजात जिंदा मालिक भर करके देने को कही गई है, यानी कि जो जिंदा मालिक है उन्हीं के नाम से, और वही जमा करेंगे। सर्वे टीम खुद हर घर जाकर के नक्शा मिलाएगी। जिन 4 कागजातों की ज़रूरत है उसमें ज़मीन की रजिस्ट्री के कागजात हैं, वसीयत के कागजात हैं, ज़मीन का राजस्व रसीद और खतियान की कॉपी शामिल है। इतने कागजात आपको जमा करने हैं। और सबसे बड़ी बात, बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में बाढ़ की मात्राएं काफ़ी अधिक हो चुकी है, जिसके कारण जो है उस क्षेत्र में घर से भी लोग बेघर हैं और उनके घर में उनके ज़मीन के तमाम कागजात हैं जिन्हें निकालना संभव नहीं है। अचानक जिन घरों में पानी पहुंची है वो अपने कागजात को छोड़ करके और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उस क्षेत्र से निकल चुके हैं। ऐसे में उन लोगों को
उनकी जो कागजातों का नुकसान हुआ है, उनके जो कागजात थे या तो बह चुके हैं या तो गल चुके हैं या फट चुके हैं, उनको सरकार के द्वारा उनका कागजात जो है फिर से मुहैया कराया जाएगा। सरकार जो है उस पर ध्यान दे रही है और अपने पदाधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त लोग हैं, जिनको बाढ़ से नुकसान हुआ, जिनके कागजात गल चुके हैं, जिनके कागजात बह चुके हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बिहार सरकार के तमाम कर्मचारियों द्वारा कागजात इकट्ठा कराया जाएगा। उनके घर पहुंच करके उनकी तमाम जो हेल्प है वो करेंगे, ताकि 2024 की सर्वे की प्रक्रिया को ज़्यादा लंबा न खींचा जाए और ये आसानी से सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट की जा सके। इसके लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रहे हैं और तमाम तरीके से सरकार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर के लोगों की मदद भी कर रहे हैं। बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया को बिना तैयारी किए हुई शुरू कर दी गई। बिहार सरकार ने बिहार में जो भूमि सर्वे का काम शुरू किया है, ये कोई खास तैयारी नहीं की गई थे और डायरेक्ट शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कई ऐसे रैयत हैं, लगभग 25% से लेकर के 30% तक ऐसे रैयत हैं जिनको कागजातों की कमी है, जिनके पास कागजात भी है तो वो उलझन वाले कागजात हैं। ऐसे में बिहार सरकार को पहले कागजात इकट्ठे करने के तमाम ऑप्शंस देने चाहिए और उसके बाद उन ऑप्शंस के माध्यम से वो अपने पेपर्स को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सरकार को जो है सरकार के पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, जिनके पास कागजात जमा होते हैं या अंचल में, उन जगहों पर कागजातों को आसानी से जमा किया जाता, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती रैयतों को। लेकिन बिहार सरकार की ओर से ऐसी कुछ सूचनाएं जारी नहीं की गई और जिसके कारण जो है इस प्रक्रिया को, एक तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को लेकर के प्रक्रिया को 3 महीने की अवधि बढ़ा करके दे दी गई है। और उम्मीद है कि अगर ऐसी समस्याएं रहती है, बाढ़ की समस्याएं खत्म नहीं होती है और इस प्रकार से कागजात जमा नहीं होते हैं, तो इस प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो इस प्रक्रिया को 6 महीने किया जा सकता है, क्योंकि इस बीच 60% लोग अपना जो है काम करवा लेंगे 3 महीने के अंदर, और जो लोग छूट जाएंगे, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं, जिनके कागजात गल चुके हैं, उन लोगों को फिर से 3 महीने का समय दिया जाएगा और उस अवधि में आसानी से वो अपने कागजातों को इकट्ठा करके बिहार सरकार के कर्मचारियों द्वारा मदद लेकर के और सभी कागजातों को इकट्ठा करके और उसे अंचल में जमा करेंगे, ताकि उनके घर का भी, उनके ज़मीन का भी सर्वे आसानी से हो सके। फिलहाल बिहार सरकार तमाम कोशिशें कर रहे हैं। जिन क्षेत्र में बाढ़ की समस्याएं हैं, जिन क्षेत्र में बाढ़ से पीड़ित हैं लोग, उन क्षेत्र में जो है भोजन से लेकर के तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। साथ साथ सर्वे की प्रक्रिया को भी आगे ले जा रहे हैं। जिन क्षेत्र में बाढ़ की समस्या नहीं है, उन क्षेत्र के तमाम लोगों को कहीं ना कहीं बिहार सरकार द्वारा जो सूचना जारी की गई है, उसके आधार पर जो है उनके कागजातों को जमा ले रहे हैं। सभी अंचलों में जमा की प्रक्रिया चल रही है और जितनी जल्द हो सके इस प्रक्रिया को कंप्लीट करें लोग, ऐसी सरकार द्वारा अपील भी की जा रही है। फिलहाल बिहार सरकार ने जो नए नए नियम जारी किए हैं, इसके तहत रैयतों को आसान तरीके से काम मिल रहा है। रैयतों को आसानी से अपने कागजात जमा करने का मौका है। आप अंचल में जाओगे तो आपके अंचल में बिल्कुल भीड़ नहीं दिखाई देंगे और आसानी से आप अपने पेपर्स को जमा कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिहार सरकार के जो ये तरीके हैं, इस तरीके से क्या रैयतों को राहत मिल रही है या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।